4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं आपका अपना होस्ट शाम बेग। आज आपके लिए एक नहीं बहुत सी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं और ये तमाम खबरें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत में रहने वाले मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया और किस तरह उन तमाम मुसलमानों ने अपने भारतीय होने का सबूत दिया। और दूसरी जानिब मोदी सरकार, वो मोदी सरकार जो इस तमाम पैनाडेमिक से, जो इस वक्त भारत के अंदर कोविड की सूरत हाल चल रही है, उसे लाइलम नजर आ रही है, उसके बारे में कोई बयान नहीं दे रही। तो हम आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत में 700 से ज्यादा टीचर्स की अमवात हो गई है और इन सब की जिम्मेदार कौन है, इन सब की जिम्मेदार क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या इस वक्त की वहां की सरकार है, इसका फैसला आप खुद करिएगा। हम आपको ये बताते हैं कि जब इस वक्त यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, सब जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन भारत में इस वक्त कितनी ज्यादा गंभीर है और कितनी ज्यादा वो इस वक्त मेचोरिटी में आ चुकी है और कितने लोग इस वक्त मर रहे हैं वहां पर। तो क्या इस सूरत हाल में क्या कुंभ मेले जैसा मेला होना चाहिए था? मतलब वहां पर 40 लाख से ज्यादा साधु आए, उन्होंने कितना कोरोना फैलाया। एक तो ये बात होगी और दूसरी हम बात कर रहे थे इलेक्शन की। तो यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर ना सिर्फ सरकार बल्कि तमाम दीगर पार्टीज ने भी रैलियां की, कार रैलीज की, वहां पे जलसे जुलूस किए, जिसकी वजह से कोविड की सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी उस वक्त तक, लेकिन उसके बाद अंडर कंट्रोल नहीं रही और बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। पिछले 1 माह से भारत के अंदर कोहराम बरपा है और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है कि जिन्होंने वहां पर इन तमाम रैलियों की इजाजत दी और ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि खुद भी इसका हिस्सा बने। और इसके बाद मजीद बताते हैं आपको कि 700 टीचर्स की अमवात किस तरह हुई। वो अमवात इस तरह पेश आई वहां पर कि जब जानते हुए कि कोविड की सिचुएशन ये है और जो उस्ताद बीमार थे उनकी भी ड्यूटीज लगाई गई इलेक्शन के ऊपर, पोलिंग बूथ्स के ऊपर, और कोरोना बेपरवाही से पूरे मुल्क के अंदर फैला। यानी कि 700 उस्ताद ही नहीं मरे, सिर्फ 700 उस्ताजा के साथ 700 खानदानों के सरबरा खत्म हो गए। 700 खानदान के सरबरा इस दुनिया से चले गए और ना सिर्फ सरबरा गए, हजारों लाखों स्टूडेंट्स को इल्म देने वाले तमाम उस्ताजा भी वो काबिल लोग इस दुनिया में नहीं रहे। एक तो ये बात होगी। अब सेकंड, अब आपको ये बताते हैं कि किस तरह भारत के अंदर मुसलमान अपना आप मनवा रहे हैं और किस तरह उन्होंने वहां पर इंसानियत के नाते अपने भारतीय होने का सबूत दिया है। ये तमाम वीडियोस भी आपको साथ दिखाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह एक मुसलमान जावेद खान नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने, एक रक्षा चलाने वाले ने, किस तरह अपने ऑटो को एक एम्बुलेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उससे कितने ही उसने लोगों की जानें बचाई। तो हम आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि उस शख्स ने ये ऑटो बनाने के लिए अपनी बीवी के जेवर बेचे और अपनी बीवी के जेवर बेचे और साथ ही साथ उसने कुछ अपने दोस्तों से मदद ली और इस ऑटो को एक एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि जो मरीज कोविड की वजह से मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, वो मजीद इन मुश्किलात का सामना ना करें और उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड की। और उसने साथ ही साथ बताया कि ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल फोन नंबर हर किसी को अवेलेबल है, कोई भी किसी भी वक्त मुझे फोन करके फ्री ऑफ कॉस्ट बुला सकता है और उसको तमाम इमरजेंसी के सूरत हाल में उसको ऑक्सीजन भी दी जाएगी, उसका बीपी वगैरह भी चेक, मतलब कि तमाम उसको कंडीशन से निपटने के लिए उसने अपनी ऑटो को एक एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वीडियो आप देखिए। आइडिया मैंने सोशल मीडिया पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा और न्यूज़ चैनलों पे देखा कि कोई अपने बाप को कंधे पे ले आ रहा है, कोई अपनी माँ को कंधे पे ले आ रहा है, कोई ठेले पे ले आ रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। इस कारण मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएँ और हम भी कुछ कर सकते हैं।
तो मैंने आइडिया आया तो हम लोगों ने क्या करा, मैंने किया इसका एम्बुलेंस बना दिया जाए। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे एक नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई हम लोगों ने, इसको नहीं बनाया था। अब हम आपको दूसरे एक शख्स की बात बताते हैं। वो बताने से पहले हम आपको याद करा दें साथ ही साथ कि एक बच्चा जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी इंडिया के अंदर, कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने की गर्ज से एक मंदिर के अंदर जाता है, उसने पानी पिया और उसकी वजह से उसको कितने बुरे तरीके से मारा गया। ये था उन हिंदुओं का, हिंदुओं नहीं कहूंगा मैं, बेसिक कहूंगा उन आरएसएस के गुंडों का सलूक उन एक मासूम से बच्चे के साथ। लेकिन दूसरी जानिब मुसलमानों का वो प्यार और भारतीय होने के वो सबूत जो कि इस वक्त तमाम आरएसएस और मोदी के मानने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताते भी हैं और साथ वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह नागपुर के रहने वाले एक शख्स ने अपने 1 करोड़ रुपए खर्च किया और खर्च करने के बाद उस 1 करोड़ रुपए से उसने 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदी और उस ऑक्सीजन को खरीद के पूरे नागपुर की उसने कंडीशन को संभाला इंडिविजुअली तौर के ऊपर। इसके अंदर हुकूमत ने उसका कोई साथ नहीं दिया और ना ही सिर्फ उसने 1 करोड़ की ऑक्सीजन प्रोवाइड की, जबकि उसने 800 से ज्यादा सिलेंडर भी लोगों के अंदर तकसीम किए। 500 सिलेंडर उसने डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाए और बाकी सिलेंडर उसने मुस्तहिक लोगों के अंदर तकसीम कर दिए नागपुर के अंदर, जिसकी वजह से हजारों लोगों की नागपुर के अंदर में जान बची, नागपुर में जान बची उन हजारों लोगों की। और इस सब के पीछे भी एक मुसलमान था। तो ये वीडियो उसकी भी आप देखिए। मेरे को टैंकर्स वहाँ से हम लोग ने कि हाँ इतना है कि उस व्यक्ति को हमने 4 गुना पैसा ज़्यादा दिया। तो वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा कि ऐसी स्थिति में आप पैसा नहीं कमा सकते, जो वाजिब है आप बिल्कुल पैसा लीजिए और हम देने के लिए बैठे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पैसा कौन देने वाला है, गवर्नमेंट देने वाली है या आप पर्सनल दोगे? तो मैंने बोला भैया हम आपको देंगे, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। हमने पहले उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ टैंकर्स भेजे। तो आज नागपुर में तकरीबन 14 टैंकर चल रहे हैं और जिससे आज नागपुर की स्थिति बहुत अच्छी है। एक समय ऐसा था कि यहाँ के हालात ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब थे और काफ़ी लोग मर सकते थे। कितने मैट्रिक टन अभी तक आया होगा? अभी तक तकरीबन 350, 400, 450 टन के आसपास हम लोग ने गवर्नमेंट इसको दे चुके हैं। ठीक है, उसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत अंदाजन हमारे को तो पूरा 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आया है। तो अभी उसका कुछ बिलिंग हमने निकाला नहीं, अभी हमने कुछ 70-80 लाख रुपए तो दे दिए, बाकी जब बिल आएगा तो तब पता चलेगा। तो आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि वो क्या बातें कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक मैसेज छोड़ा पूरे मुसलमानों के लिए, ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इंसानियत के तमाम मानने वालों के लिए, कि कफन की जेब नहीं होती, कफन की जेब नहीं होती। इस दुनिया से किसी ने कुछ नहीं लेके जाना, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। अगर किसी के कुछ काम आना है तो वो काम आना है जो उसने इंसानियत के लिए खर्च किया। तो ये था प्यारे खान का मैसेज इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट टाइम हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ये शख्स भी एक मुसलमान है, ये शख्स भी एक मुसलमान है और ये पूरे भारत के अंदर ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर है। ये वो शख्स है जिसने अपने एक दोस्त की मौत के बाद, जिसकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी, जिसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई थी, उसको ऑक्सीजन की कमी के बाद उसकी मौत हो गई। और उसके बाद इस शख्स ने, ऑक्सीजन मैन ने, अपनी 22 लाख की गाड़ी बेची और 22 लाख की गाड़ी बेच के उसने तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे और फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त वो तमाम भारत के अंदर अपने सिलेंडर्स को दे रहा है। जिसको भी जरूरत है मुस्तहिक लोगों को, वो लोग इसके पास आते हैं और अपने सिलेंडर लेते हैं, ऑक्सीजन भरवाते हैं और चले जाते हैं ताकि उनके प्यारों की जान बच सके। तो इन्होंने भी एक बहुत ही बेहतरीन मोटिव दिया और ये शख्स भी एक मुसलमान था और इन्होंने भी तमाम इन मुसलमानों ने मिलकर तमाम आरएसएस और मोदी के मानने वालों को, उन तमाम गोबर खाने वालों को ये चीज याद कराई है कि मुसलमान भी सच्चे भारतीय हैं जो इस वक्त वहां पर रह रहे हैं, जिनकी जिंदगी इन आरएसएस वालों ने और इन तमाम मोदी के मानने वालों ने तंग की हुई है। मुझे इस वक्त कायदे आजम का एक कॉल याद आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया था कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को अपनी आखिरी सांस तक
अपनी रियासत को इस चीज की यकीन दहानी करानी पड़ेगी और इन तमाम हिंदुओं को इस चीज को बावर कराना पड़ेगा कि हम अपनी रियासत और इन हिंदुओं के साथ मुखलिस हैं। ये रह तो वहां पे गए हैं, लेकिन इनको पूरी जिंदगी अपने मुखलस होने का, अपनी सिंसेरिटी का यकीन दहानी करानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ यकीन दहानी तो ये बेशुमार और बहुत भरपूर तरीके से करवाते आए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये तमाम वाकयात जो कि वहां के मुसलमानों पर और खुसूसन बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के ऊपर जो नजर आते हैं, ये तमाम चीजें बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसी के साथ आज की अपडेट दें आपको, भारत के अंदर फिलहाल 3,86,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं आज के मुताबिक, और 3500 से ज्यादा लोगों की अमवात हो गई हैं सिर्फ आज के 24 घंटों के अंदर। हम अपनी कोई भी बात फैक्ट एंड फिगर्स के बगैर नहीं करते, तो ये साथ आप देख भी रहे होंगे, ये आज की रिपोर्ट है। और पाकिस्तान ने भी अपनी सपोर्ट दी है इस वक्त भारत को। पाकिस्तान की भी एम्बुलेंसेज, ईदी एम्बुलेंस इंसानियत के नाते भारत के अंदर काम कर रही हैं, और जिस किसी मुल्क ने भी भारत का इस मुश्किल के अंदर साथ दिया है, हमेशा मुसलमानों ने साथ दिया है। इस वक्त भी वहां पे जितने मुसलमान काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पहली जो उनको अमदाद आई वो भी सऊदी अरब से आई, वो कौन? एक मुसलमान। इस वक्त वहां पे काम कर रहे हैं, वो कौन? मुसलमान। एम्बुलेंसेस कहां से गई? पाकिस्तान, वो कौन? मुसलमान। और इनको मसला किससे है? मुसलमान। मारेंगे किसको? कश्मीर वालों को, मुसलमान। तो ये सब चीजों को आम भारत की आवाम को सोचना पड़ेगा, बगैर किसी रंग, नस्ल और तजाद के। अब ये सब चीजें आम आवाम को सोचने वाली हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर उन्हें किसको चुनना है, और ये चीज साफ वाजिया हो चुकी है। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।